हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज क्लास 10 को जो मैंने लाइफ प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दो सिस्टम पढ़ाया है, तो लाइफ प्रोसेस का आगे का भाग एक जो है और सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको आज हम पढ़ाएंगे आपको। आइए पहले हम लोग जाने सर्कुलेटरी का मतलब क्या होता है। जैसे सर्कुलेटरी का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ब्लड टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब आपका ब्लड जो मूव करता है, ठीक है, तो सर्कुलेट कर किया यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, परिसंचरण या सर्कुलेशन बोलेंगे। वैसे ही प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, जिसे संवहन करते हैं। जाइलम फ्लोएम उसमें वर्क करते हैं, जो वाटर और मिनरल्स को नीचे से ऊपर ले जाते हैं, आफ्टर फोटोसिंथेसिस बने स्टार्च के ऊपर से नीचे लेकर आते हैं। उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हम लोग खाना खाते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है, तो आखिर उसको लेकर हमारे शरीर के सभी सेल को, बाहर के सेल से लेकर पैर के नाखून के सेल तक, तो उसको न्यूट्रिएंट्स कौन देता है? उसको भाई न्यूट्रिएंट देगा ब्लड, और ब्लड अपने आप मूव नहीं करेगा तो उसको मूव कराया जाता है। यानी हार्ट क्या करता है, आपका पुश करता है, यानी पंपिंग मशीन होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, आपका एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव होता है, और उस पर आपका ऑक्सीजन भी लग जाता है, उस पर न्यूट्रिएंट्स भी लग जाता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ऐसे रफ मैटर में आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी लग जाता है, जो आपके लंग्स तक आता है। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग के शरीर में होता कैसे। इसमें आपका 4 पॉइंट्स जो है, 4 पार्ट जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। आज हम लोग जो है हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग का हार्ट जो होता है तो वो 4 चैम्बर का होता है। ये आपका राइट साइड और ये आपका लेफ्ट साइड होता है। ये बीच में जो है जुड़ा हुआ होता है, तो ये हम अपने लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बनाए हैं। तो ये सेप्टम होता है, और बीच का लाइन जो होता है जिससे हम लोग सेप्टम कहते हैं। ये पूरा ऐसा नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो बीच में एक मेम्ब्रेन होता है जो कनेक्ट किया जाता है, इसे हम सेप्टम कहते हैं। इसके ऊपर का एक कवर होता है जिसे हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो एक लेयर होता है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आई आपका राइट आर्ट्रियम, यहाँ ब्लड कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है। राइट वेंट्रिकल यहाँ पे आपका आता है, यहाँ से मूवमेंट करता है। लेफ्ट आर्ट्रियम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी आपके 4 चैम्बर है, और चारों चैम्बर के रोल क्या है ध्यान से समझिएगा। और ये नीचे वाला पोजीशन यानी ये फ्रंट साइड है, यानी कि हम लोग का जो है हार्ट का ये अपेक्स पॉइंट है ये, और ये बेस पॉइंट्स होते हैं, इसलिए एंटीरियर वेना केवा, और ये आपका जो है एंटीरियर एओर्टा होता है। ये पोस्टीरियर वेना केवा और ये आपका पोस्टीरियर एओर्टा होता है। अब ये लंग्स में आपके लगे हुए जो है 2 नसें होती है, जिसे हम लोग पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन कहते हैं। दोनों साइड में होता है, तो हमने एक साइड में आपको शो किया है। अब होता क्या चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। हम लोग की बॉडी से ब्लड को लेकर चलने वाला जो भाग होता है, जो रफ मैटर जिसे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो वेन होता है। और आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जो प्योर ब्लड होता है, उसको लेकर चलने वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, आर्टरीज। ठीक है। तो अब आपका क्या हुआ, वेन क्या किया, यहाँ से यानी पूरे बॉडी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया, ब्लड आया आपका कहाँ पर, राइट आर्ट्रियम में। फिर राइट आर्ट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से आया पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से लंग्स में फिल्टर हुआ, फिर आपका जो पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी से आया लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से ऊपर और नीचे शरीर में फिर चला जाता है, यानी प्यूरिफाई होके, यानी कि साफ होके, फिल्टर होके। अभी जाएगा आएगा कैसे, तो भाई बीच में कोई ना कोई दरवाज़ा तो होना चाहिए। मेनली जो है हमारे 4 वाल्व होते हैं, तो 4 वाल्व में से 3 वाल्व पूरी तरह से शो अप होता है, एक वाल्व यहाँ होता है, और एक वाल्व इसमें जो होता है, जिसको हम लोग समझने के लिए हम आपको बताया, तो 5वां वाल्व हो जाता है। इसे हम समझा जाएगा कि जब वहाँ से भी जाता है ब्लड, तो एक डोरी का वर्क करता है वो भी, लेकिन उसमें आपका जो है वो पाथ का वर्क करता है, लेकिन उसमें डोर नहीं होता, दरवाजा। लेकिन इन लोगों में दरवाजा होता है, यानी कि डोर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार उसको भी देख लीजिए।
तो यहाँ पर यानी यहाँ से और यहाँ तक, यानी इधर से इधर आपका जब ब्लड आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे नंबर 2 पॉइंट्स ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर आपका यहाँ से ब्लड जो है आपका यानी पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। ये आपका जो है कौन सा पॉइंट्स हो गया, ये आपका 3 पॉइंट्स हो गया, यानी कि आपका पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, ये हो गया पल्मोनरी वाल्व। फिर यहाँ से अब आपका जो ब्लड आया इसमें, और फिर यहाँ से आपका प्यूरिफाई हुआ, इसमें जब आएगा तो यहाँ एक दरवाजा, अब जिसे हम लोग बोलते हैं 4 पॉइंट्स अट्रियम वाल्व। अट्रियम वाल्व जो आता है आपका लेफ्ट अट्रियम में आएगा। फिर यहाँ से आपका एक वाल्व जो होता है यहाँ पर आएगा, जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, जिसे हम लोग बाइकस्पिड वाल्व करते हैं, बाइकस्पिड वाल्व करते हैं। फिर यहाँ से आपका जो ब्लड जो है यहाँ से ये खुलेगा इंटरनली इसमें, जैसे हम लोग एओर्टा वाल्व करते हैं, वो 5 पॉइंट्स होगा हमारा, 5वां वाल्व होगा। अब चूंकि इसमें आपका बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और एओर्टा वाल्व ये स्वप होता है पूरी तरह से, यानी ट्राइकस्पिड का मतलब 3 जंगले वाला दरवाजा, बाइकस्पिड का मतलब 2 जंगले वाला दरवाजा, और आपका जो एओर्टा का सिंगल आपका दरवाजा जो पूरा क्या करता है, ब्लड को बाहर निकालने और क्लोज करने का काम करता है। यहाँ से जब ब्लड इधर जाएगा तो यही एक डोर का रोल करेगा, इसलिए इस वाल्व का नाम पल्मोनरी वाल्व समझने के लिए। फिर यहाँ से जब ब्लड इसमें इंटर करता है तो आपका जो है आर्ट्रियम वाल्व होता है, ये भी समझने के लिए। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो 3 आपका जो है डोर वाला जो है वाल्व काम करता है, और 2 जो है विदाउट डोर वाला काम करता है। इस प्रकार से 5 वाल्व रो में रहते हैं, यानी वर्क में रहते हैं। समझ में आया? एक बार और हम लोग देख लें, ये इसका मैकेनिज्म हो जाता है, यानी बॉडी, फिर बॉडी से आपका जो है वेना के बाद से आया कहाँ पर, तो राइट पोजीशन में आया और राइट एट्रियम में, फिर वहाँ से ट्राइकस्पिड से होता हुआ आया राइट वाल्व में, फिर राइट वाल्व से आपका पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ आया पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, तो आपका जो है प्यूरिफाई हो जाता है, CO2 निकलता है, O2 जुड़ जाता है, तो O2 जुड़ गया तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फिर वहाँ से वो आपका आएगा तो 4 पॉइंट अट्रियम वाल्व में, अट्रियम वाल्व से आपका लेफ्ट अट्रियम में आएगा, लेफ्ट अट्रियम से आपका बाइकस्पिड वाल्व से आपका जो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका जो ब्लड जो है एओर्टा वाल्व से इस शरीर को चला जाए। इस प्रकार से हमारे पूरे शरीर का जो ब्लड जो होता है 1 मिनट के अंदर आपके पूरे हार्ट में से होकर मूव कर जाता है, और वो फिल्टर होता रहता है। अब इसका जो कैलकुलेशन है तो आगे हम बताएंगे सीधे क्लास के लिए, और अभी ये क्लियर हो गया, ये हम लोग को समझ में आ गया। अब चूँकि हमने बताया आपका कि जो है कि इधर से ब्लड जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, साथ में काम होता है, तो मैंने समझने के लिए आपको बताया, ये साथ में वर्क होता है। अब जो होगा क्या कि अब जैसे जब पुश करेगा, हम लोग का हार्ट जो पुश करता है ऐसे ऐसे पुश करेगा, ठीक है ना, कंट्रैक्शन रिलैक्शन, कंट्रैक्शन रिलैक्शन, तो आपका जब पुश करेगा तो पूरा हिस्सा हिलेगा, यानी पूरा हिस्सा आपका ऊपर की तरफ जाएगा। जब पूरा हिस्सा आपका जाएगा तो यहाँ का ब्लड कहाँ गया, यहाँ का ब्लड चला गया लंग्स में, और यहाँ का ब्लड कहाँ चला गया, बॉडी में चला गया। है समझ में? अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक फंक्शन। सिस्टोलिक मूवमेंट बोलेंगे। फिर जब धीरे धीरे जब शिथिल होगा तो होगा क्या, यानी बॉडी से ब्लड आएगा राइट अट्रियम में, और आपका जो है लेफ्ट अट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। आ रहा समझ में? यानी जैसे जैसे अब आपका जब ये शिथिल होगा तो होगा क्या, अब आपका जो ये पोजीशन ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, जैसे जैसे आपका ये पोजीशन जब बिगड़ होगा तो बॉडी से ब्लड जाएगा यहाँ पे राइट अट्रियम में, और लंग से जो ब्लड होगा वो आपका लेफ्ट अट्रियम में आएगा। इसे क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक
डायसिस्टोलिक या डायसिस्टोलिक फंक्शन, यानी कंट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल का ब्लड चला गया फेफड़े में यानी लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड चला गया बॉडी में, ठीक है। फिर जब आपका यानी से हम बोलेंगे सिस्टोलिक फंक्शन, फिर अब आपका जो धीरे धीरे शिथिल हो रहा है उसे बोलेंगे डायस्टोलिक फंक्शन। तो होगा क्या कि जब धीरे होगा तो बॉडी से ब्लड आ जाएगा राइट एट्रियम में और लंग से ब्लड आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। तो इस प्रकार से एक बार में सिस्टोलिक और एक बार में डायस्टोलिक फंक्शन होता है। इसमें आपका ब्लड का जो स्पीड होता है 120 Hg और इसमें होता है आपका 80 Hg। तो आपका जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाता है 120/80 Hg, ठीक है। यानी कि ब्लड जो है जब पुश करता है तो क्या होता है, यानी कि जब ब्लड निकलता है तो उसका रफ्तार 120 Hg होता है, और जब ब्लड जब जाता है तो उसका रफ्तार होता है कितना 80 Hg, 80 Hg, यानी कि 120 से निकलता है 80 से इन करता है। ये आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फंक्शन है। डायसिस्टोलिक बोल सकते हो या फिर डायस्टोलिक बोल सकते हो। अब इससे अधिक हो जाएगा तो बीपी बढ़ गया और इससे कम हो जाएगा तो बीपी घट गया, ठीक है। आज इतना है बताइए, इसके बारे में जो है और भी हम बताएंगे, तो इसको देखिएगा। जो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। ओके।